दोस्तों, क्या पत्थर तोड़ते रहने वाला इंसान कभी अमीर बन सकता है? क्या 25 साल की उम्र से 60 साल तक टोटल 35 साल लगातार काम करते रहने से कोई आदमी अमीर बन सकता है? दोस्तों, लाखों नहीं करोड़ों लोग पूरी उम्र कड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं। रोज सुबह उठते हैं और रात तक काम करते रहते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद इनमें से ज़्यादातर लोग अंत में गरीब के गरीब ही रह जाते हैं और दूसरी तरफ बहुत से लोग बहुत थोड़ी मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कड़ी मेहनत करने वाले लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको इस सवाल का ठीक ठीक जवाब मिल जाता है तो शायद आप भी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और आप भी उस रास्ते पर चल सकते हैं जिस पर चल के आपको जीवन में जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो सकता है। दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत करने वाले लोग अक्सर गरीब के गरीब क्यों रह जाते हैं, जबकि स्मार्ट काम करने वाले लोग जल्दी ही अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव का जीवन बहुत सुखद और शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ समय बाद इस गांव में सूखा पड़ने लगा और गांव में पानी की बहुत समस्या होने लगी और बारिश ना होने पर इस गांव में पानी नहीं रहता था। गांव वाले पानी की इस समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए गांव के बुजुर्गों ने नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराने के लिए गांव के ही दो लोग, किशोर और दीपक के साथ एक एग्रीमेंट करके दोनों लोगों को वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब किशोर और दीपक की जिम्मेदारी थी कि वे लोग गांव से 1 मील दूर तालाब से गांव वालों को उनकी ज़रूरत के अनुसार पानी की सप्लाई करेंगे और बदले में गांव वाले उनको पानी की हर बाल्टी की सप्लाई पर 1 रुपये देंगे। अब जैसे ही किशोर और दीपक को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला तो किशोर ने तुरंत काम शुरू कर दिया और बाजार से कुछ बाल्टी खरीद लाया और रात दिन कड़ी मेहनत करके गाँव से 1 मील दूर स्थित झील की पगडंडी से पानी भरकर गाँव में बने टंकी तक पहुंचाने लगा। इस तरह किशोर तत्काल काम शुरू करके पैसे कमाने लगा और उसने अपनी मेहनत को चालू रखा और हर दिन ज़्यादा कड़ी मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा बाल्टी पानी लाने लगा ताकि उसे ज़्यादा पैसे मिल सके। वह अपना काम कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कर रहा था। वह सुबह से शाम तक झील से पानी भरता था और उसे गांव में बने सीमेंट के बड़े टैंक में खाली करता था। किशोर हर सुबह गांव वालों के उठने से पहले ही उठ जाता था ताकि गांव वालों को सुबह सुबह पर्याप्त पानी मिल सके। सच में ये एक बहुत ही मेहनत वाला काम था, लेकिन किशोर इस काम को करने से बहुत खुश था क्योंकि वह पैसे कमा रहा था और वह अपने आप को अपने दोस्त से काफ़ी सफल भी समझ रहा था, क्योंकि दूसरा ठेकेदार दीपक कुछ समय के लिए गायब हो गया था और कई महीनों तक नजर नहीं आया। और इस बात से किशोर और भी खुश हो गया कि उसके पानी सप्लाई के बिजनेस में कोई दूसरा कंपटीटर नहीं बचा था और वह इस तरह सारा पैसा अकेले कमा सकता था। लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्टर दीपक, जो गाँव में पानी की सप्लाई का काम मिलने के बाद बिल्कुल गायब हो गया था, उसने किशोर की तरह तुरंत बाल्टी से पानी की सप्लाई शुरू करने के बजाय एक बिजनेस की योजना बनाई और साथ ही इस बिजनेस की शुरुआत के लिए एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी किया। उसने अपने बिजनेस में पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 4 निवेशकों को भी तैयार किया जो दीपक के बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार थे। उसने अपनी कंपनी में एक प्रेसिडेंट को नौकरी पे रख लिया और 6 महीने बाद वह कंस्ट्रक्शन टीम के साथ गाँव लौटा और अगले 6 महीने में उसकी कंस्ट्रक्शन टीम ने स्टेनलेस स्टील की पाइप बिछाकर गांव के बड़े टैंक को तालाब से जोड़ दिया और अब इस पानी की पाइपलाइन से गांव तक आसानी से साफ और जितना चाहे उतना पानी बिना किसी मेहनत के पहुंच सकता था। पानी के पाइपलाइन का काम पूरा होने पर पाइपलाइन के उद्घाटन के लिए उसने सभी गाँव वालों को बुलाया और दीपक ने गाँव वालों के सामने ये घोषणा की कि वह इस पाइपलाइन के माध्यम से गांव वालों को किशोर की तुलना में ज़्यादा साफ पानी उपलब्ध कराएगा, क्योंकि दीपक जानता था कि गांव वाले किशोर के पानी की सप्लाई में गंदगी की शिकायतें कर रहे थे। दीपक ने एक और घोषणा की कि वह गांव वालों को सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे पानी की आपूर्ति कर सकता है, जबकि किशोर सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक ही पानी पहुँचाता था और छुट्टियों में काम नहीं करता था। इसके अलावा दीपक ने एक और अनाउंसमेंट किया कि वह किशोर की तुलना में पानी की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और विश्वसनीय स्रोत होने के बावजूद किशोर से 75% कम कीमत लेगा। गांव वालों ने इस अनाउंसमेंट का ताली बजाकर स्वागत किया और सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। वे दीपक के इस पाइपलाइन से कनेक्शन लेने के लिए दौड़ पड़े। दूसरी तरफ प्रतियोगिता में बने रहने के लिए किशोर ने अब तत्काल अपने पानी की कीमत पर 75% कम कर दी। उसने 2 नई बाल्टी भी खरीद ली और बेहतर सेवा देने के लिए उसने अपने 2 पुत्रों को भी अपने साथ काम पर कर लिया ताकि वे उसकी नाइट शिफ्ट में और छुट्टियों में उसकी मदद कर सकें। लेकिन दीपक के पाइपलाइन की योजना के सामने किशोर का बाल्टी का पानी सप्लाई टिक नहीं सका और कुछ ही दिनों में किशोर बहुत ही निराश हो गया। किशोर जी जान से कड़ी मेहनत करने के बावजूद दीपक के स्मार्ट वर्क के सामने पूरी तरह फेल हो गया था और किशोर की कमाई पूरी तरह से बंद हो गई। जबकि दूसरी तरफ दीपक ने अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया और कुछ और योजना बनाई और अब कम लागत और साफ पानी के डिलीवरी सिस्टम को बेचने के लिए वह आसपास के सभी गाँव में गया और हर गाँव में एक पानी की पाइपलाइन लगाने के बाद उसका काम पूरा हो जाता था
और इस तरह उसने आसपास के सभी गांवों में पाइपलाइन फैला दिया और सभी गांव से हर बाल्टी पानी सप्लाई पर 25 पैसे मिलने लगे। दीपक का पाइपलाइन एक ऐसा सिस्टम था जिससे दीपक चाहे काम करे या ना करे, लेकिन लोगों के पास पानी पहुंचता रहता था और इस तरह लाखों लोगों से उसे 25 पैसे प्रति बाल्टी इकट्ठा करते करते उसके बैंक में बहुत सारा धन जमा हो गया और जल्द ही दीपक उस नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया। दीपक जिंदगी में हमेशा सुख से रहा, जबकि दूसरी तरफ किशोर जिंदगी भर कड़ी मेहनत करता रहा और आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बिल्कुल साफ है। दीपक और किशोर दोनों के पास एक जैसा मौका था, लेकिन किशोर ने कड़ी मेहनत करने पर ध्यान दिया जबकि दीपक ने स्मार्ट वर्क किया और किशोर जैसा का जैसा ही रह गया, लेकिन दीपक बहुत ही जल्दी अमीर बन गया। दोस्तों, हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद गरीब के गरीब रह जाते हैं। सिर्फ कड़ी मेहनत करने से आप पैसे की चिंता से कभी मुक्त नहीं होंगे और ना ही इस तरह सिर्फ कड़ी मेहनत करके आप कभी अमीर बन सकते हैं। आपको ज्यादा पैसे कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए स्मार्ट वर्क और दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, इस कहानी में बाल्टी से पानी सप्लाई करने का मतलब है पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना। कड़ी मेहनत करने से तुरंत पैसा मिलता है, लेकिन तब तक जब तक कि आप काम करते हैं, और जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा मिलता रहता है। तो इस तरह के इनकम को एक्टिव इनकम कहा जाता है। आज हम में से ज्यादातर लोग इस फॉर्मूले पे चलते हुए सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और पैसे कमाने के लिए सिर्फ नौकरी पर ही निर्भर हैं। सिर्फ इस तरह के एक्टिव इनकम पर निर्भर होने से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि ऐसे लोगों को पैसे कमाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों का तब क्या होगा अगर किसी वजह से वे काम करने लायक ना रहें या उनकी नौकरी छूट जाए या उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए, तो क्या तब भी ये लोग पैसे कमाते रहेंगे? तो जवाब है नहीं। ऐसे लोगों को किसी वजह से जैसे ही काम बंद हो जाएगा तो उनकी इनकम भी बंद हो जाएगी और इसके कारण उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत बुरी हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि वे लोग कर्ज में डूब जाएं और फिर जिंदगी भर पैसे के लिए काम करने वाले रैट रेस में फंसे रह जाएं। दूसरी तरफ पाइपलाइन से होने वाले इनकम को कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है जिसके लिए आपको हर बार खुद काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। पैसिव इनकम में आपका पैसा, आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है और अपने पैसे से जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। साथ ही पैसे की चिंता से आप आज़ाद हो सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के मैसेज को जरूर समझेंगे और पैसे कमाने के लिए सिर्फ नौकरी पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ और भी सोचेंगे और नौकरी के साथ कुछ और भी करेंगे। जैसे जॉब के साथ कुछ छोटे मोटे साइड बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, या इसके अलावा आप घर, दुकान या प्लॉट में निवेश कर सकते हैं जहां से आपको किराए के रूप में इनकम मिले। इसके अलावा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, ताकि आपके पास भी अपना पैसों का पाइपलाइन हो और आप उस पाइपलाइन से बिना काम के भी पैसे कमाते रहें। दोस्तों, मौके हम सभी के पास होते हैं। अगर आप अपने जॉब के साथ खाली समय का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे कि आपको पैसिव इनकम मिल सके, तो आप एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि इस वीडियो का वास्तविक मैसेज क्या है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और वीडियो के बारे में अपने सवाल या विचार को कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और